चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, एक्सरसाइज 7A है। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या करने हैं, इसमें मतलब दिया है असंख्य एक वक्र। ठीक, असंख्य का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई संख्या ना हो, जिसकी कोई संख्या ना हो, मतलब उसका आना गिनत। ठीक है, उसको गिना ही नहीं जा सकता। एक का मतलब एक, वक्र मतलब एक प्रकार से गोला। ठीक है, तो कह रहा है समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखाएं खींची जा सकती है। क्या कह रहा है, समतल। समतल क्या होता है, समतल का मतलब जैसे हमारे बोर्ड है, ये पूरा क्या है, समतल है। या तो जैसे क्या हो, कोई कॉपी किताब हो तो उसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। ठीक है, कह रहा है समतल में स्थित दो बिंदु, मान लो हमारे समतल है, दो बिंदु बना देते हैं। क्या करते हैं, दो बिंदु बना देते हैं। बिंदु से होकर रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा, केवल एक रेखा। समझिए, याद मत करिए। ठीक है, तो क्या हुआ, समतल में स्थित दो बिंदुओं में से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक। कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक। ठीक है, एक रेखा खींची जा सकती है। कैसे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। ठीक है, एक मान लो समतल है, समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, किसी समतल में बिंदु स्थित किसी रेखा में कितने बिंदु होते हैं। ठीक है, मतलब कोई समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं, असंख्य। असंख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, गोले का तल होता है, गोले का जो होता है उसका तल क्या होता है, वक्र होता है। क्या होता है, वक्र, वक्र होता है। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखा खींची जा सकती है। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखा कितनी खींची जा सकती, समतल में स्थित है एक बिंदु से होकर कितनी, जैसे क्या मान लो समतल एक बिंदु है, इससे कितनी रेखा खींची जा सकती है, बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है। कितनी, बहुत सारे, मतलब असंख्य। कितनी, असंख्य। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। सही और गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो क्या है, कागज का तल समतल होता है। ठीक है, मतलब जो कागज का तल होता है समतल होता है, मतलब क्या प्लेन हो उसी को क्या कहते हैं, समतल होता है, उसी को क्या कहते हैं, जो प्लेन होता है उसी को हम लोग समतल कहते हैं। तो कागज का जो तल होता है वो क्या होता है, समतल ही होता है, तो सही रहेगा। फिर उसके बाद तीन असंरेखी बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तीन असंरेखी बिंदु मतलब कि क्या हुआ, एक एक एक। ठीक है, संरेखी मतलब कि लाइन में होता, असंरेखी मतलब लाइन में नहीं होता, संरेखी का मतलब लाइन में हो जाए। ठीक है, यदि क्या कहते हैं लाइन में नहीं है तो उसको असंरेखी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो क्या कह रहा है, बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, समतल में स्थित दो रेखा सदैव समांतर होती है। समतल में स्थित दो रेखा मतलब मान लो बोर्ड है, तो क्या जरूर है, समांतर रेखाएं क्या होती है, जैसे दोनों समान और दूसरे उसको समांतर कहते हैं, लेकिन क्या कुछ निश्चित नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी गलत होगा। फिर क्या है, कमरे की दीवार का तल समतल होता है। कमरा का दीवार जो होती है, ठीक है, जैसे कमरे की दीवार है, क्या होता है, कमरे का दीवार तल समतल होता है, तो वाकई में लगभग क्या होता है, समतल होता है। ठीक है, स्तंभ ए और बी में सही जोड़कर मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि मतलब कि समतल क्या है। ठीक है, समतल जो रहेगा, समतल और वक्रतल, मतलब समतल भी रहे, वक्रतल मतलब गोला भी रहे, और वक्रतल, वक्रतल मतलब केवल गोला रहे। ठीक है, तो पहला क्या है, ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, जिसमें मैप घुमा के देखते हैं, जानते हो नहीं। ठीक है, जिसमें से क्या कहते हैं, घुमाते हैं, तो वह क्या है, जो पूरी तरह से वक्रतल होता है। क्या होता है, वक्रतल होता है। फिर स्टील की अलमारी, स्टील वाली अलमारी, जो अलमारी होती है तो वे भी क्या होती है, पूरी तरह से समतल होती है, जिसमें मतलब कपड़ा पड़ा रखा जाता है, अलमारी जो होती है तो वे भी क्या होता है, पूरा प्लेन होती है। ठीक है, उसके बाद खीरा, खीरा जो होता है क्या होता है, वे गोले का आकार होता है। क्या होता है, गोले का आकार होता है, इसलिए इसको वक्र तल दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्या है, ये भी वक्र तल है, ये भी क्या है, वक्र तल है। लोहे का पाइप, ये भी क्या रहेगा, वक्र तल, लोहे का पाइप भी वक्र तल ही रहेगा, जिससे कोई तल नहीं रहे। ठीक है, फिर उसके बाद शंकु, शंकु मतलब क्या होता है, शंकु ऐसे बनता है। यदि इसका देखा जाए तो दोनों है, समतल और वक्रतल दोनों है। देखिए क्या कहते हैं, ये वाला जो भाग होगा भी समतल हो जाएगा, और ये वाला जो भाग होगा भी क्या होगा,
वक्र तल होगा, ठीक है। उसके बाद श्यामपट्ट का तल, श्यामपट्ट का तल भी क्या होगा, एकदम समतल होगा, क्या होगा, समतल होगा, ठीक है। इसमें यहां आप लिख लीजिए P, ठीक है। उसके बाद ठोस बेलन, मतलब जो बेलन होता है वो भी क्या रहेगा, समतल और वक्रतल, समतल और वक्रतल। और उसके बाद कांच की गोली, जो कांच की गोली होती है वे क्या रहेगा, वक्रतल, मतलब गोली रहती है, गोली जो गोली रहती है गोली ही रहती है, तो वे भी क्या रहेगी, वक्रतल, ठीक है। ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं। ठोस बेलन क्या होता है, जैसे ये हो गया, क्या हो गया, एक ठोस बेलन है, ठीक है। ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं, आप लोग जान लीजिए। ठोस बेलन है तो इसमें समतल कौन सा होगा, समतल जैसे क्या होता है, ए वाला, जैसे पृथ्वी पर रखो, ठीक है, कहीं प्लेन स्थान पर रखो तो पूरी तरह से छू जाए, टच कर लो, उसी को समतल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें समतल क्या होगा, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो समतल कितने हो जाएंगे, दो। वक्रतल क्या है, वक्रतल ए, ठीक है। तो वक्रतल पूरा मिला कितना है, एक है, समझ में आ गया ना। मतलब ठोस बेलन में तो समतल की बात करेगा तो इसको देखिएगा, एक ए हो गया और एक ए हो गया, ठीक है। और वक्रतल की बात करेगा तो इसको कहते हैं, ठीक है, जो ए होता है। उसके बाद समतल के गुण तीन निम्नलिखित है, मतलब हमको समतल गुण बताना है, कितना, तीन बताना। पहला क्या है, दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं, दो बिंदुओं से क्या है, असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर बी वाला क्या है, तीन असंरेखी बिंदुओं से एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। तीन असंरेखी, असंरेखी का मतलब क्या हो गया, जैसे ऐसे है, ठीक है। तो इससे हम बिंदु से एक और मतलब केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। फिर उसके बाद समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। समतल में क्या हो, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची, जैसे एक बिंदु है तो इसे क्या कहते हैं, खूब रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। वाली वस्तु वक्रतल वाली वस्तु की चार चार उदाहरण देना है। समतल मतलब जो पूरी तरह से प्लेन हो, वक्रतल मतलब वक्र में हो, ठीक है। तो समतल में क्या हो जाएगा, हमारा किताब हो गया, श्यामपट्ट मतलब बोर्ड हो गया, अलमारी जो होती है घरों में, और दीवार हो गई, ठीक है। और वक्रतल में क्या हो जाएगा, ठोस बेलन, ग्लोब, मार्कर, खीरा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, वक्रतल में आ जाएगा, ठीक।